हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम निफ्टी के स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में बात करेंगे। आज हम 3 डाउट को सॉल्व करेंगे। पहला डाउट है निफ्टी में स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना पॉइंट रखना है। सेकेंड डाउट है इंडेक्स में कितना पॉइंट रखे और प्रीमियम में कितना पॉइंट रखे। एंड थर्ड डाउट है कौन सा टाइम फ्रेम में एसएल एंड टारगेट लगाना है। अगर आपका भी ये तीनों डाउट है तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला डाउट को क्लियर करते हैं। निफ्टी में स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना पॉइंट का रखना है। दोस्तों, निफ्टी में 4 टाइप का स्टॉप लॉस होता है। एक होता है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, दूसरा होता है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड तीसरा होता है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड चौथा होता है 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इससे आगे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग 10 पॉइंट या तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो लोग लॉन्ग ट्रेड लेते हैं वो लोग 30 या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है एंड आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, उससे पहले दोस्तों आपको मैं निफ्टी का एक सीक्रेट बताना चाहूंगा। और वो सीक्रेट है निफ्टी हमेशा 40 पॉइंट तक आपको आराम से एक सिंगल मूव देता हुआ दिखेगा। उसके बाद वो होल्ड करेगा, या तो प्राइस करेक्शन करेगा या तो साइडवे हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से अगर उसे ऊपर या नीचे जाना है तो वहां से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट फिर से मूव करेगा। देन उसके बाद फिर से निफ्टी साइडवेज हो जाता है। यानी इससे हमें एक चीज समझने को मिलता है, निफ्टी का एक जनरल मूव होता है 40 पॉइंट। यानी अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको आराम से 40 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, और अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो भी आपको 40 पॉइंट का इजीली टारगेट मिल जाएगा, एंड 30 पॉइंट का लगाते हैं तो भी आपको 40 पॉइंट इजीली मिल जाएगा, एंड 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 40 पॉइंट का इजीली आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको भली बात ही पता होगा हमारे लिए थीटा डीके कितना डेंजर है। तो क्यों ना हम ये 40 पॉइंट को आराम से कैप्चर कर लें, उसके बाद मार्केट से एग्जिट हो जाएं। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर है और लॉस करते हैं, साथ में आपका कैपिटल भी कम है और आप ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इन चारों में से ये वाला फॉलो करना है। आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी पकड़ना है जिसमें 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा, यानी 1:1। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जबकि 1:1 तो सबसे खराब रिस्क रिवॉर्ड है, ये तो सारे यूट्यूब पर सब बोल रहे हैं। दोस्तों मैं 1:1 इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं ताकि आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा। मान लो आप इस ग्रीन कैंडल में एंटर करते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और आप 40-50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट 2 रेड कैंडल बनाता है आप डर के निकल जाते हैं। फिर से जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर से आप बाइंग करते हैं। देन फिर से जैसे ही रेड कैंडल बनाता है आप फिर से एग्जिट कर देते हैं। यानी आप एक ही जगह पर 2-4 बार ट्रेड ले लेते हैं, जिस वजह से आपका ब्रोकरेज एंड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों। मान लो आप यहां पर एंटर करते हैं और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहां पर एंटर करो और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, देखिए कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट भी वही 40 पॉइंट का रख लो। तब आपका डर खत्म हो जाएगा। मार्केट यहां पर कितना भी घूमे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो यहां पर है। और जैसे ही 40 पॉइंट जाएगा आपको तुरंत बिना लालच किए एग्जिट कर देना है। पहले आप 1 महीना इसे फॉलो करके देखो दोस्तों, इससे आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। 1:1 जैसे ही हिट होगा आपको एग्जिट कर देना है, और दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। पूरा 1 महीना ट्रेड करने के बाद आपको देखना है आपका एक्यूरेसी कितना बनता है। क्या आप 40% से ऊपर आते हैं, यानी अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो क्या उसमें से 4 ट्रेड आपका टारगेट जाता है। अगर ऐसा रिजल्ट आता है दोस्तों तो समझ लेना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। 40% इनफ होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। जब ऐसा रिजल्ट आ जाता है उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला कैटेगरी में आ जाना है। 30 पॉइंट एसएल रखना है और 40 पॉइंट टारगेट रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस कैटेगरी में आना है, 20 पॉइंट एसएल एंड 40 पॉइंट टारगेट। यानी आपको पहले महीने इसे फॉलो करना है, देन दूसरे महीने इसे फॉलो करना है, एंड तीसरे महीने आपको इस स्टेज में आना है। इस रूल को एक बार फॉलो करके देखिए दोस्तों, आप आराम से 3 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। पहले महीने में आपको यह देखना है सिर्फ आपका एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। आपको प्रॉफिट और लॉस पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस देखना है आपका टारगेट कितना हिट होता है
और स्टॉप लॉस कितना हिट होता है। अगर पूरे एक महीने में आपका 40% एक्यूरेसी आ जाता है, यानी मान लो आप 20 ट्रेड लेते हैं और आपका 8 ट्रेड का टारगेट हिट होता है, देन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है इंडेक्स में कितना पॉइंट रखे और प्रीमियम में कितना पॉइंट रखे। यानी इंडेक्स में अगर 40 पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस है तो हमें प्रीमियम में कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। आइए इसे भी क्लियर करते हैं। मान लो दोस्तों आप यहां पर एंटर किए हैं और ये इंडेक्स में आपका ये 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है और 40 पॉइंट का टारगेट भी है। तो दोस्तों आपको 0.5 डेल्टा का स्ट्राइक लेना है। ठीक है, 0.5 डेल्टा का स्ट्राइक लेना है। इससे होगा क्या, जब आपका स्टॉप लॉस जाएगा, अगर इंडेक्स में स्टॉप लॉस 40 पॉइंट जाएगा तो आपका प्रीमियम में 20 पॉइंट स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, सेम अगर इंडेक्स में 40 पॉइंट टारगेट मिलता है देन आपको प्रीमियम में आपको 20 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। आपको हमेशा 0.5 डेल्टा लेना है। अगर आपको 0.5 डेल्टा कैसे लेना है और इंडेक्स में स्टॉप लॉस लगाना है या प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाना है, ये डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं इसका पूरा वीडियो ले आऊंगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कौन सा टाइम फ्रेम में एसएल एंड टारगेट लगाना है। इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, कौन सा टाइम फ्रेम में एंट्री एंड एग्जिट करना है। तो आइए इस डाउट को भी क्लियर करते हैं। दोस्तों जब तक आप 40 पॉइंट का एसएल एंड 40 पॉइंट का टारगेट लेते हैं तब तक आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम इनफ है, आपको एक ट्रेड अच्छा ट्रेड मिल जाएगा 40 पॉइंट वाला। लेकिन जब आपको 20 पॉइंट पे आना है, ठीक है, 20 पॉइंट एसएल एंड 40 पॉइंट टारगेट पे आना है, तब दोस्तों आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा, यानी 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना होगा। अब ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल होता है ना दोस्तों, कभी कभी बहुत बड़ा कैंडल हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये सिर्फ एक कैंडल ही 40 पॉइंट का है। तो अगर ये जो डाउन ट्रेंड को आपको पकड़ना है तो आप कहां से पकड़ेंगे, 5 मिनट तो बहुत बड़ा बड़ा कैंडल हो जाता है। इसके लिए आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। इससे होगा क्या, देखिए आपको यहां पर ही एंट्री मिल गया। ठीक है, जैसे कि ये चैनल पैटर्न ब्रेकआउट हो गया तो आपका एंट्री यहीं पे हो गया। अब इसमें स्टॉप लॉस कितना लगेगा, यहां पे देखिए हो गया ना 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और अब ये जो ट्रेड आप पकड़ लिए। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट 40 पॉइंट मैं जैसे बोल रहा था, निफ्टी हमेशा 40 पॉइंट आने के बाद साइडवे हो जाता है। ठीक है, देखिए ये ब्रेकआउट दिया, आप ब्रेकआउट में एंटर किए, एग्जैक्ट 40 पॉइंट आया, देखिए एग्जैक्ट 40 पॉइंट, देन यहां से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, अगर मान लो आप 50 पॉइंट का टारगेट या 60 पॉइंट का टारगेट रखे होते तो ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस जाता। इसीलिए जब भी आप किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो आपको हमेशा 40 पॉइंट आखिरी टारगेट रखना है। ठीक है, फाइनल टारगेट आपको 40 पॉइंट रखना है। यहां पर आने के बाद आप 80% क्वांटिटी अपना बुक कर लो। ठीक है, 80% क्वांटिटी बुक कर लो, देन जो 20% क्वांटिटी होगा उसे ट्रेलिंग एसएल यहां पर लगा लो, कॉस्ट टू कॉस्ट, एंड राइड करो उसे। ठीक है, अगर आगे जाता है देन बढ़िया, अगर रिवर्स होता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना। आई होप दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा आपको इंडेक्स में स्टॉप लॉस लगाना है या प्रीमियम में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है, किसे फॉलो करना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। अगर आपका कोई और डाउट है तो नीचे अभी कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।